24 जून हम सभी की प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा जी का स्मृति दिवस है। आप सभी को पता है 1920 में जन्मी मम्मा। जब से जन्मी तब से ही ज्ञान की मूरत थी। पंजाब में मम्मा का जन्म हुआ था। मम्मा जो थी उनमें सहनशीलता का बहुत गुण था। तो हम सभी को ये सीखना है कि कैसे मातेश्वरी जगदम्बा जी ने सहनशीलता का गुण धारण करके सभी के लिए उदाहरण मूर्त बने। प्रेम और ज्ञान और सहनशीलता मम्मा के मुख्य गुण थे। तो सारे नाम से एक तो उठा ही सकते हैं। कौन कौन सा लेंगे बताइए। जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो तो सहनशीलता ही है। हर चीज में क्या चाहिए, सहनशीलता। तो ठीक है, तो मम्मा के लिए तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। हुक्म चला रहा है। ठीक है, जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि तुम जो है कठपुतली हो। कौन चला रहा है तुमको? मैं चला रहा हूँ। तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं तो बाबा को समर्पित हूँ। बाबा जैसी चाहो, जहाँ चाहो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जहाँ बिठाओ, हम उसके लिए तैयार है। वो क्या करता है ना, परीक्षा लेता है और कुछ नहीं है। आपको आंखों पे रखेगा, ठीक है, लेकिन परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। भगवान प्यार कर रहा है, मीरा ऐसी थोड़ी मीरा बनी। तो बहुत सारी चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में उदाहरण बनेंगे। अदरवाइज जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ, आप आए और आप चले जाएंगे। हर कोई, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना सिवाय माँ बाप के। ठीक है, किसी ने आपका जन्म और मृत्यु नहीं रखनी संभाल के सिवाय आप स्वयं के। तो इसका मतलब ये है कि क्यों ना अपने जीवन को सफल कर लिया जाए, सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी जाए कि देखो बनना है तो ऐसे बनो। इसीलिए गीत भी दिया, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। उस व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है जिसका स्वयं के लिए खाना पीना समेटना ये सब रहता है। जो उसमें से निकल के दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए सेवा करता है, वो है वास्तविक में जीवन, जो कि मम्मा ने किया। छोटी सी नहीं किया। मम्मा के माता पिता खुद मम्मा को मम्मा कहते थे। चाहे कितना भी बड़ा कोई अफसर आ जाए, कोई कितनी भी बड़ी पद पोजीशन वाली आत्मा आ जाए, किसी को लगता ही नहीं था कि ये छोटी बच्ची है। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो उस स्वरूप में थी, मातेश्वरी जगदम्बा। ठीक है, तो मातेश्वरी जगदम्बा कौन है आप सभी जानते हैं, जिसका शास्त्रों में भक्ति में वर्णन है 8 देवियों के रूप में। तो विद्या की देवी कहा गया है जगदम्बा माँ को। तो कौन सी विद्या में अव्वल रही? ज्ञान की विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान की विद्या में। जैसे कल बाबा ने कहा था लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई। बाबा ने कहा लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे मर जाएंगे, कुछ मिलता है नहीं। 21 जन्मों के लिए इसका मिलेगा। तो ये नहीं कह रहे लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ो, लेकिन क्या रखो, बैलेंस रखो। तो बैलेंस अर्थात इस ज्ञान में अव्वल बनो। जिससे मैंने आपको बताया कई बार, कई लोगों को जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे जैसे पढ़ा नहीं जाता, तो उनको बिना ज्ञान के, बिना 7 डेज कोर्स के, सिर्फ इस लालच से कि उन्हें अपनी पढ़ाई याद हो जाए, अव्यक्त मुरली पढ़ने की गाइडेंस देती हूँ, जिसमें उनको ABCD कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इसको पढ़ो, क्योंकि उसको पढ़ने से क्या होगी, बुद्धि खुलेगी। जैसे माता पिता शास्त्र पढ़ने की सलाह देते हैं, कहते हैं वही बैठ जाओ, चाहे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या है राज? राज यही है, आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। इसीलिए इसको सुनने का, पढ़ने का, धारण करने का क्या दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि अगर आप इसको धारण कर लिए तो वो जो ज्ञान है वो तो बहुत छोटी सी चीज है। जो कि मैं आपको अपना उदाहरण बताऊं कि जितनी भी पढ़ाई करी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मुश्किल है। जिसको सोचते भी लोग ये कैसे होगा, इतना कैसे पढ़ सकता है कोई। क्यों? क्योंकि बचपन से क्या धारण कर लिया, ज्ञान। इस ज्ञान को धारण करने से बुद्धि क्या हो गई, खुल गई। तो इसीलिए मातेश्वरी जगदम्बा को क्या कहा जाता है, सरस्वती, विद्या की देवी। कौन सी विद्या की? आध्यात्मिक ज्ञान की। दूसरी बात ये, बाबा जब भी मुरली सुनाते थे तो मम्मा बाद से आप सुनते होंगे मातेश्वरी जी के महावाक्य, मम्मा का काम था मुरली को बहुत इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल ऐसे जैसे आम भाषा में, जिससे सबको समझ में आ जाए। तो ये वही कर सकता है जो मंथन बहुत करता है। ठीक है, तो मम्मा का काम था सुनते सुनते भी क्या करना, मंथन करना।
को, ठीक है। तो आज मातेश्वरी जगदम्बा जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सहनशीलता का गुण धारण करे। आज से ये बात मम्मा को सौंप दे, बाबा को सौंप दे कि मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं ही सहन करूँ, मैं ही मरूं, मैं कब तक करूं। नहीं, मैं हमेशा आपको ये सलाह देती हूँ, बाबा देता है, जो कोई जीवन में सहन कर रहा है किसी भी तरह से, शरीर का दुख सहन किया, परिवार का किया, कुछ भी किया, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। आप समझ रहे? वो बहुत टॉप क्वालिटी की आत्मा है जो भी कोई सहन कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को शाबाशी देना, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूँ, बताओ मुझे कितने दुख रहे हैं। अरे शेरों के मुंह किसने धोए? तो ठीक है, तो झांसी की रानी ऐसी ही नहीं हर कोई बनी जिसने बहुत कुछ। तो क्या सीखेंगे फिर आप मातेश्वरी जगदम्बा जी से? आज के बाद कभी नहीं दिमाग में लाना, ठीक है। चलिए तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आज महावाक्य। तो आज 24 तारीख के महावाक्य है, मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। तो गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। गीत है बहुत पुराना। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। कौन है? ताया जी। और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा कौन है? ठीक है, दादाजी कौन है? तो ऐसी बात करो तो इसमें तो मुश्किल नहीं होगी क्या करने के लिए, याद करने के लिए। जैसे किसी को दादाजी नानाजी या बाबा कह के बुलाना इजी होता है, बजाय इसके कि उसका नाम आप जाने चाहे ना जाने, लेकिन एक प्यारे शब्द ये होते हैं। तो ग्रैंड पापा कौन है? तो उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। ठीक है, तो हर हर भोलानाथ। तो दुनिया में भी शास्त्रों में कहते हैं हर हर महादेव। तो क्या हर हर महादेव क्या हरने को कह रहे हो? दुख हरो, कष्ट हरो, पाप हरो। किसको कह रहे हैं? महादेव को कह रहे हैं। और किसी देवी देवता के आगे नहीं कहते क्या करो? हरो, क्योंकि उनको पता है उतनी ताकत उसमें और किसी में है ही नहीं। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा नहीं मिल सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। क्या बना रहे? जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। किस पिता के साथ? ठीक है, तो कितना बेफिक्र है और खुश होना चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछो, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। बाबा कह रहे हैं अपनी दिल से आप पूछें। सोचना चाहिए जब परमात्मा बाप आया है तो हम उनसे अब कंप्लीट वर्षा ले ले। देखो जब तक है जिंदा बैठे हैं तब तक तो कर ही ले। अच्छी बात बताओ, ज्ञान में जब नहीं चल रहा तब कौन सा लाइफ में आपकी सब सही चल रहा है? तो क्यों ना किसी का हाथ पकड़ लिया जाए। कौन है वो? सारी दुनिया का। अब आपको आदत पड़ी किसका हाथ पकड़ने की? बात भी नहीं करते, बताओ मेरे से। मैं नहीं कह रही है, आपके दिमाग में चलता है फलाने ने बात नहीं करी, मुझे फोन नहीं किया, मेरे से पूछा नहीं। इसको क्रॉस करें, यहाँ से कैंसिल करें। देहधारी से बात करना कैंसिल। उसका मतलब रूडली बिहेव नहीं है, उल्टा नहीं ज्ञान को ले लेना। हाँ मतलब रूडली बिहेव मतलब ये नहीं कि कोई आपसे बोलना चाह रहा है तो भी आप
ना बोले, ये नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे घर में एक बच्चा होता है, माँ की रग उसी में अटकी रहती है, तो ठीक इसी तरह आपकी लाइफ में जो जो आपकी कमजोरी है, बस उसको कैंसिल करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो किससे बात करेंगे? हम्म, तो बाबा ने कहा सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो हम उनसे कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन कर ले। वह है विजय माला में पिरोया जाना, बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी है हद का सुख ले लो, और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ तो सुख ले लो। जैसे कहते हैं शादी भी कर ले और भगवान के भी बने रहे। तो बाबा ने कहा ये कैसे होगा? ठीक है, आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा, वो ठीक है, मना नहीं है, चलना चाहिए, लेकिन भगवान के ज्ञान में चलने के बाद ये काम करना, तो ये थोड़ा अपने आप में क्या है, आत्मघात करने जैसा है, जैसे आपने खुद को खुद ही मार दिया। दुनिया के भी सुख ले लो और बाबा का भी ले लो। ठीक, तो ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अब देखो कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। क्या कहा? सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनेंगे या कनिष्ठ बनेंगे? कनिष्ठ मतलब क्या होता है बताओ? थर्ड क्लास, थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास। तो जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे। लेने वाले क्या हो गए? मतलब ज्ञान में चलते चलते क्या हो गए संगीता बहन? थक गई ना? थकती तो हम बैठी ना होती ना। थके नहीं है, चलते रहना, थकना नहीं, भले धीरे धीरे चल लो, क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती है। हालांकि अब धीरे चलने का टाइम नहीं है। पुरानों को तो 1% भी सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन जो बैठ जाते हैं उनको ऐसे कह देते हैं। तो लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे हम भी ये पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया विघन डालती है, क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। उसमें सब रस समाया हुआ है, उसमें सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी है त्वमेव माता पिता त्वमेव। मतलब ऐसे ही नहीं खाली गाने को गा लिया। देखो स्कूल में आप देखते हैं 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन सबको प्रेयर कौन से बुलवा रहे हैं? तुम ही हो माता पिता। अब सबके माता पिता तो है, कौन किसको बुला रहा है? सब किसको बुला रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं टीचर बच्चों को? वो है तुम्हारा माता पिता। तो पर भूल गए ना, तो बाबा को याद दिलाना पड़ा। तो त्वमेव माता पिता त्वमेव, ये महिमा उस परमात्मा की गई हुई है। तो बलिहारी इस समय की जो ऐसा संबंध हुआ, तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। तो चाहिए सुख? हाँ जी। तो कई कहते हैं हमें नहीं चाहिए सुख, जिनसे कुछ होता नहीं है वो कहते हैं, समझ गया? अब आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसे कहें मरते दम तक शरीर को चलाना है। शरीर नहीं चलता तभी तो हार जाते हैं। देखो इसीलिए क्या कहा, पहला सुख कभी ऐसा हो जाता है मेरे से नहीं होगा। मन और दिमाग कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, वो स्वयं ही आप कर रहे हैं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हमसे, तो हम क्या हो गए? थक गए। तो थका यहाँ पे कोई? तो थका मैं तो सोच रही मत लेना आप, ठीक है? हमें बहुत बड़े लेवल की सेवा करनी है, तो इसलिए थक नहीं सकते आप, ठीक? तो क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं सारे संबंध किससे जोड़ लो? तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना तो है ही। मतलब देखो सोचने वाले सोचते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते भी हैं। तो परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। तो बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है? कहाँ पहुंचा रहे हैं? संपूर्ण स्टेज।
परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते तो जरूर गिरेंगे। अब देखो, श्राप नहीं दे रहे, सावधान कर रहे हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते तुम मान जाओ, तुम नहीं मानते तो वो ऑटोमेटिकली बद्दुआ जा रही है कि इसका भगवान ही जाने क्या होगा। माँ बाप दे नहीं रहे तो बाबा बोल नहीं रहे, खराब नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं, भूल जाओगे तो ऐसा होगा। देखो इसमें बाप का कोई दोष नहीं, ऐसा नहीं भगवान आपको क्या कर रहा है, श्रापित कर रहा है, नहीं। बाबा ने कहा अब अभी कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर है। तो क्यों ना हम संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर ये वर्षा ले ले में। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, दुख तो ऑटोमेटिकली बिना पुरुषार्थ। जैसे दुनिया में सबने सुख के लिए ही अपनी सारी चीजें रची, कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन कुल मिला के क्या मिला। अब इतना पुरुषार्थ सुख के लिए कर लिया होता, और सुख कौन सी। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को बचपन में गुरु करा दो। अगर बच्चों को बचपन में गुरु करा दिया जाए तो आज के टाइम में किसी का डाइवोर्स ना हो, किसी का घर टूटे ना। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से वो खुद को क्या कर लेंगे, संभाल सकते हैं। शिक्षा तो बहुत ऊंच दिला दी, लेकिन क्या नहीं दिया, अच्छी शिक्षा। ये नहीं वो गलत शिक्षा, इसको कहा गया अच्छी शिक्षा। कोई माँ बाप गलत शिक्षा नहीं देता बच्चे को, लेकिन ये शिक्षा की बात कर रहे हैं आध्यात्मिक। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ सुख के लिए करते हैं ना, वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दें, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे, ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पे आप ही आके बता रहे हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अब देखो, अब जिंदगी में आने वाली हर समस्या का सामना करने तो क्यों ना प्रेम से करें। भोजन आप ही को बनाना, चाहे चीख लो, चाहे चिल्ला लो, और चाहे भगवान को याद करके बना लो, बनाना अच्छे से बनाना आपको ही है, कोई आपके पास क्या नहीं है। तो क्या सार है इस बात का, हाँ, क्यों ना खुश होके जिए। जैसे कल कहा था, किसको छोड़ दे रहे हो आप, मौज को, मौज को ही छोड़ दे रहे हैं। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, ठीक है। तो जब तक जी रहे हैं तब तक इतने खुश रहे, आप खूब खुश रहे। कोई भी तरीका निकाले किस चीज का, वो आप देख लो कैसे आप अपने परिवार में कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, वो आप खुद जानते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब पाठ बजाने तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी, जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी। अब स्वच्छ बनेगी नेचुरल कैलामिटीज से, स्वच्छ बनेगी शरीर में। जब बीमारी आएंगी तो क्या होगी, तकलीफ होती है। कैसे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, चीर फाड़ होती है, क्या हो रही है उस समय, आत्मा सफाई हो रही है, स्वच्छ बन रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। तकलीफ हो रही है ना, वो जो तकलीफ है वो बहुत टॉप की तकलीफ है। इसीलिए हर कोई किस नाम से डरता है, ऑपरेशन। कहते हैं दवाई खा लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं डर बैठा आत्मा को। आत्मा ने अंदर में बहुत फील किया है कष्ट, इसलिए वो डर रही है। और वो कष्ट पूर्व जन्मों का है, बीमारी तो बहाना है, ठीक है। बीमारी कुछ नहीं, बीमारी बहाना है। इसीलिए ये शिक्षा दी जाती है कि आप सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हड्डी हड्डी जिगर, जिसे बाबा बोलते हैं दधीची ऋषि विजन, जिगरी सेवा करो, स्वाहा। किसमें, आप कैसे स्वाहा करेंगे, आपके शरीर का क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, सेवा। ऐसी सेवा हो जो हड्डी हड्डी, इसका मतलब होता है कि शरीर पूरा आपका पूरी तरह भगवान के कार्य में लग जाए। तो फिर भी आप वो जो तकलीफ बता रहे हैं उससे थोड़ा बहुत में काम चल जाएगा, थोड़ी बहुत दवाई गोलियों में, ठीक है। तो सजा की बात कर रहे हैं, तो सजा कैसे देंगे, ऐसी सृष्टि शुद्ध होगी, या तो प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरा शरीर में जब कष्ट हो रहा है भयंकर, तो आत्मा क्या भुगत रही है, सजा।
जैसे किसी की लाइफ में कुछ गलत तो चल रहा होता है, दवाई ववाई भी नहीं काम करती, तो लोग क्या कह देते हैं फट से, क्या भुगत रहा है। ऐसी नहीं ये बात चली आई पुराने जमाने से कि अपने ही सजा भुगत रहा है, ऐसे नहीं। कोई कौन सजा दे रहा है उसको, कहाँ से आ रही सजा, तो क्या सीखे फिर। बावनी का स्वच्छ बनने का एक यही तरीका है। तो आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेवा और योग। दो में आप क्या कर सकते हैं, शरीर के कर्मों का हिसाब थोड़ा बहुत रह जाएगा हल्का फुल्का, फिर जैसे जो पहले सेवाएं करती हैं उनके शरीर में जो हिसाब आ जाता है तो उनको थोड़ा आता है नाम मात्र को, क्योंकि वो सुबह से शाम तक किसमें रहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे स्वच्छ बनाते हैं, अभी आत्मा की इम्प्योरिटी आत्मा को अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज में उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्ववादी सब क्या हो जाएंगे, गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले आत्मा की स्टेज बदलती है, तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाई बनाने वाला फिर अथॉरिटी वह हो गया ना। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदल रही है, पहले तो अपने को बदलना है, जब तक हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से, देखो उसको अंडरलाइन करो, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से क्या बदलेगी, दुनिया बदलेगी। तो किसको बदलना जरूरी है अभी, तो ठीक है, हाँ साइड में रखो, बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने को आप बदलने की काम करें। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो, ठीक है जी। आज मूड खराब हुआ, कितनी बार हुआ, किससे बात करने से हुआ, वो जांच करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये आत्मा से मेरे को क्या रहना है। जैसे बोता में रखने वाले रात को अपना खाता रखते हैं कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो ये भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अभी फायदा नुकसान ना व्यर्थ से करने का है, मतलब व्यर्थ में आप पढ़े तो आपका कितना क्या हुआ। जैसे खाने में तो बड़े हम लोग लेते हैं, जैसे आज मेरी क्या होगी, बदपरहेजी हो गई, आज मैंने 2 बार एक्स्ट्रा चाय पी ली, आज मैंने 1 रोटी फालतू खा ली, ये ध्यान रखते हैं ना। क्या क्यों ध्यान रखते हैं इस बात का, शरीर को ठीक रखने के लिए ध्यान रखते हैं। वो तो चलो कर देगी आत्मा एडजस्ट, लेकिन ये यहाँ से जो एनर्जी चली गई उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जिसका मन खुश होता है उसको रोटी भी हजम होती है, जैसे आपको कोई खुशी से भोजन कराए तो सब हजम हो जाता है, समझ गए। वो मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम क्या है, आत्मा के भोजन की बात है, बस ये है सबसे बड़ा काम। ये किस में न चला जाए, घाटे में, इसको घाटा ना पड़ जाए कि सारा दिन तो चुप रही, शाम को बहस हो गई बहू रानी से, बहू तेरी बेटी से हो गई, चलो कुछ कहा नहीं, बस उसकी कुछ बात से मूड क्या हो गया, अब क्या हो गया, आप घाटे में चली गई। चाहे आपने सारा दिन बैठ के क्या किया, तो करेंगे आप। तो इसीलिए बाबा कहता है मुंह में क्या डाल लो, आज तो स्पेशल डाल के रखना, क्यों, क्योंकि आज सारा दिन ध्यान रखना, स्थिति कोई भी आपकी क्या ना कर दे, ठीक है। तो बात करें घाटे और फायदे की, नुकसान की, तो अगर नुकसान में कुछ ज्यादा हो गया तो दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना। तो बात समझ में आ रही, इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। जैसे कमी जो अपनी देख लेता है वो आसानी से अपना मंजिल पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है, जैसे हैं वैसे ठीक है। अभी वह देवताई संस्कार बनाने हैं क्या, नहीं, बाबा कह रहे हैं कब बनाओगे बताओ। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना कि उन विकारों से हम छूट रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे कि नहीं। तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करना है इन चीजों को चेक करना, ठीक है। जैसे कल किसी से पूछ रही थी मैं, तो उन्होंने बोला नहीं पहले से हमारे में चेंज है,
तो वो मैंने थोड़ी किया चेंज, वो खुद ही किया उन्होंने। जैसे आप अपने शरीर के जिम्मेदार खुद हैं। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है या होगा इन फ्यूचर भी, अगर कोई बीमारी भी हो जाएगी अगर, वैसे तो सोचना नहीं चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से बाबा कह रहे हैं संस्कार नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदल रहे? इस चीज की क्या करें आप? अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदल रहे हैं। बदलते जा रहे हैं हम, अगर नहीं छूटते तो समझना चाहिए भी हम बदले नहीं, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में ही चलता रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस। तो क्या ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। इसको अंडरलाइन करो। हमारा जो कर्म का खाता चलता है, जितने लोग घर में हैं उनसे क्या चल रहा है, उसमें संभलना है, क्योंकि वही आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब। बाकी आम जनता से, दुनिया से, रिश्तेदारी से आप ज्यादा मतलब वैसे ही नहीं रखते। ठीक है, आप उनको अच्छा नहीं लगता उनसे फालतू बोलना, लेकिन घर में है बस जिनसे क्या चल रहा है, उसमें संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो, अपना विकर्मी खाता तो नहीं बना रहे, इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना है। फिर सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करती, क्योंकि पिछले, अच्छा नोट से याद आया, वो चार्ट का क्या हुआ? हाँ तो भाई याद दिला लेना। ठीक, मैं तो भूल ही गई थी। पोता मेल क्या करना है? नोट करना है। हाँ, कल सुबह अपना चार्ट भी देना है यहाँ पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तो नोट करते हैं, कोई पिछले पापों का बोझ सिर पे है, उसे भी तो मिटाना है ना। फिर उसके लिए बाप का फरमान है, बच्चे बस याद करो मुझे। तो क्या कह रहे, तो वह भी हमने कितना समय किया, इस बात का भी क्या रखे आप। ठीक है, जैसे दुनिया में जिससे स्नेह होता है उससे आप सारा दिन बात करें, सारा रात बात करें, तब भी आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। आपको लगेगा नहीं, अभी और करो। क्यों? प्यार है। तो बाबा से क्या किया, प्यार में कितनी देर बातें करी, उसके प्यार में डूबे रहे, या किसी एक ने आपको रुला दिया, दे दिया ना बाकी ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए आप क्या रहेंगे, सावधान रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात है ये, कितना जरूरी है अपने पे सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और हमसे कोई पाप नहीं होगा। जैसे बचपन में बच्चे को गलत चीज के लिए टोक देंगे तो सारी जिंदगी याद रखेगा। वो जब जब उसका हाथ गलत काम पे जाएगा तब तक उसको याद आएगा कि मेरी माँ ने मुझे रोका था, मारा था, मैं ये काम नहीं करूंगा। सावधान कर दिया ना, तो आप अपने टीचर खुद ही बन जाओ, इससे पहले कि भगवान बने। क्योंकि वो जब बनेगा ना, वो जब सफाई करने लगेगा आपको दिक्कत लगेगी फिर। ठीक है, या फिर दूसरा कोई, जब दूसरा कोई आपके मन की सफाई करेगा ना तो आपको बहुत परेशानी होगी। बेहतर क्या है, जैसे आपका बच्चा आपको कह दे कि मम्मी या पापा आप में बुरी आदत है, बुरा लगेगा ना, माँ हूँ मैं इसलिए मुझे क्या लग गया, बुरा लग गया। तो क्या है सार, फिर क्या करना है आपको बताइए। इससे पहले कि आपको कोई टोके आपकी खराब आदतें, आप खुद ही सही हो जाओ बस। बाबा कह रहे हैं कि तो फिर पाप आपसे होगा नहीं, तो पापों से ही तो बचना है ना। अब ये नहीं जी हम थोड़ी पाप कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है पाप छोटी मोटी चीजों से, गुस्से में आके बोल दिया या अभिमानवश बोल दिया। जैसे युगल ने आपसे कुछ पूछा नहीं, कोई बड़ा काम कर लिया तो अभिमानवश बोल दिया, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है घर में, करो जो करना है, नहीं बोलो, छोड़ दो। स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वो कहने की बात ही नहीं है, जो आपको दिल से चाहेगा वो आपसे एक एक बात पूछ के करेगा। ठीक है, तो बाबा फिर यही समझा रहे हैं, तो आप ये छोटे मोटे पापों से क्या हो जाए, बचे।
अच्छा, मीठी माँ का मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो मम्मा से भी शुक्रिया कर ले। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया। तो अंदर ही अंदर ना महसूस करो, आज मम्मा की कोई ना कोई विशेषता मेरे अंदर धारण हो रही है। हालांकि ऑलरेडी है, लेकिन वो मम्मा समान कैसी देवी थी, ऐसे सोचो। अच्छा, संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे, देखो राधे था मम्मा का नाम। तेरे पास कौन है पधारा, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। किससे बात कर रहा है, कौन कर रहा है? मुझे एक बात याद आ गई, जैसे बाबा से अगर गुस्सा आता है तो मैं बोलती हूँ आप ना एक काम करो, आप पीठ पीछे बार क्यों करते हो, सामने आके बात करो। आप सामने तो आओ, क्यों पीछे? फिर भाई मुझे कहता है सहन कर लेगी, बाबा को देख लेगी आंखों से, क्योंकि वो क्या है इतने पावरफुल है, देखने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, डर जाएगी। मैंने कहा डरेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा में क्या नहीं उतनी, इसीलिए बाबा को क्या धारण करना पड़ा, शरीर। क्योंकि बिना शरीर के मैं तो ज्योति स्वरूप में आह्वान करती हूँ ना, मैं तो शरीर में आह्वान करती नहीं, मैं तो प्रकाश के रूप में आह्वान करती हूँ। और बाबा से कहती हूँ आप जो है ना नीचे आके बात करो, आप सामने आके बात करो, जो बात है बोलो। जैसे कोई बात हो जाती है, बहुत सारी बातें सबकी लाइफ में चलती हैं, तो ऐसे सामने से किससे बात करने की बात हो रही है यहाँ पर? कौन है वो? भगवान को कह रहे हैं तुम नीचे आओ और बात करो। तो मम्मा की बात से मुझे याद आया, तो तुमसे क्या कर रही है, बातचीत कर रहे, तो मम्मा को कह रहे बाबा तुम्हें आइडिया भी है तुम किससे बात कर रही हो? तो फिर वो इसलिए मुझे याद आ गया कि तुम्हें पता है इस बात का, मेरे आने के रात से तुम खुद को भी जान सकती हो, आने वाले पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, कौन कह रहा है? तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? मैं चाहूं तो एक सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसी बात हो रही जैसे मेरी होती, परंतु करता नहीं हो, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। तो कितनी बड़ी बात है, जहाँ जिसकी कर्म कहानी पाठ भरा है वो तो देखो। जैसे कई देशों में ये नियम है कि आपने जिस शरीर से जो पाप किया आपको उसी शरीर से उसी अंग से दंडित किया जाएगा। जैसे हाथों से चोरी करी तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, कुछ और गलत किया, आंखों से कुछ गलत किया, गलत दृष्टि रखी तो आंखें फोड़ दी जाती है ऑन द स्पॉट, दिन दहाड़े। तो वो अंग उसको महसूस कर रहा है, किसको? कष्ट को। तो जब आत्मा उस चीज को महसूस करेगी तो क्या होगा, फिर उसको ध्यान रखेगी। कहने का मतलब ये आगे उसको करेगी नहीं, तो एक बार में धक से उसको क्या करा जा सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं प्ले अवश्य करना है? ये इसीलिए कह रहे हैं कि जिसने जो शरीर से गलत किया है उसका हिसाब शरीर के माध्यम से ही प्ले करवाना है, चाहे वो चाहे। जैसे मरना चाहते लोग मर नहीं पाते, नहीं मर पा रहे, प्ले करवा रहे, उनसे दुख का पार्ट प्ले हो रहा है उनका। तो नहीं तो बाबा भगवान चाहे तो इसीलिए कहते हैं भगवान क्या करो, इसे मुक्ति दे दो, उठा लो। क्यों उठा ले? जब गलत करने लगे तब तो बड़ा मजा आ रहा था, तब तो जैसे किसी ने सवाल किया कि किसी ने किसी महाराज जी से किया कि ना महाराज जी मेरी जो दादी है वो ना बहुत बीमार रहती है और वो इतनी कष्ट में थी कि भगवान ने ना उनको मार दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोली अभी है वो, मतलब कम मरी, ऐसे उन्होंने बताया। तो बोला कि अच्छा एक बात बताओ, भगवान की तुम्हारी दादी से कोई पर्सनली दुश्मनी थी जो उनको मार दिया? जब पाप करने थे तब तो बड़े मजे से कर रही थी, और अब जब कष्ट में है तो भगवान नहीं मार रहा, शरीर से क्या कर रहे अपना। समझ में आ गया? तो बाबा क्यों नहीं करता सब कुछ एक धक से, बताओ। और वो हाँ, और वो क्या करवाना है, प्ले करवाना है। तो ठीक है, जैसे माँ चाहेगी बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए,
लेकिन नहीं होता वो, क्योंकि आपको लग रहा है छोटे छोटे ऑर्गन से बड़ा प्यारा सा स्वीट सा, लेकिन पीछे तो बात कुछ और ही है। हाँ, तो अगर फिर ये कह रहे हैं कि प्ले करवाने की बात करें, अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दे तो बाकी खेल ही क्या चले, 1 मिनट में मार दे खत्म करे। अब उसे याद कैसे रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया था। तो देखो आगे तो ये बात, तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी है अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राग से रिपीट होगी। जैसे बिना मतलब के आप अच्छे भले आपको कोई बीमारी हो गई, ये क्या हुआ अचानक, कुछ पुराना हिसाब सामने आ गया। तो ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम यानी मम्मा ला दे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। मतलब बाबा कह रहे मेरा और तुम्हारा कोई क्या नहीं उठता इसमें, क्वेश्चन नहीं उठता। बाकी बच्चे क्या उठा ले रहे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो क्या सीखे आप। गहरी मुरली आज बहुत, इसीलिए मुझे स्पेशली कहा गया आज की मुरली को रिकॉर्ड कर लेना, बहुत अच्छी मुरली है। तो सुनने वालों को सुनने का देखो शौक है, भले सेंटर ना आए, मुरली तो रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाई। कोई बात नहीं, जो जैसे चले वैसे ठीक है, बस क्या हो चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान तो रहेगा। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। देखो उसको अंडरलाइन करो, आपके क्या होंगे इसमें, टेस्ट ले रहे हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिर से शुरू कर दे। इसीलिए दुनिया में कहा भगवान की लीला जब तेरी कारीगरी रे करतार, तू ही जाने माया तेरी बदले रंग हजार। तो परंतु करता तो है नहीं, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है परंतु साधारण वेश में है। किसकी बात कर रहे हैं, सर्वशक्तिवान। और उस सर्वशक्तिवान से बात कौन कर रही है यहाँ पर, मम्मा। ठीक है, तो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मेरी फीलिंग आ रही है मुझे तो अपनी कि मेरे सवाल भी ऐसे होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो कौन है गुप्त वेश में, ये तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जानन हार। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सवों को ये सहन का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वो अपना सारा धन यज्ञ में ले आए, स्वाहा कर देवे। क्योंकि ईश्वर तो सभी क्या है, ईश्वर और धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। कौन कह रहा है ये, किससे बात कर रहे हैं, किसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। मतलब आपका, हम सबका, मम्मा का। क्योंकि मम्मा का इसलिए क्योंकि मम्मा बाबा से पहले क्या बनी, संपूर्ण। उन्होंने ज्ञान के एक एक पॉइंट को रियलिटी में समझा, प्रैक्टिकल में समझा। जो ज्ञान को प्रैक्टिकल में समझता है उसे ज्ञान में चलने में कोई दिक्कत नहीं लगती। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कैसे करूं बताओ क्या, चाहूं तो 1 मिनट में सबको मतलब छुड़ा दूं दुख से। पिता जानता है कि वत्सों का ये सहन करने का मार्ग है। वो जानता है कि वत्सों मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बच्चों की। सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। तो आज के बाद सवाल उठाएंगे, सहन पे निकलेंगे आंसू आपकी आंखों से। कईयों को आंसू नहीं निकलते लेकिन अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। कुड़ना क्या होता है, गम अंदर रहना। हाँ, तो वो ना चेहरा बता देता है कि आप जो है गम में डूबे हैं। और किस बात का गम, बस बिना मतलब कहीं। जैसे वहाँ कुछ दिन पहले सिखाया था, शरीर सही है वो नहीं दिख रहा, पैसे हैं, धन की कमी नहीं वो नहीं दिख रहा, सब अच्छे से बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा। बस ये दिख रहा है कि जो है मेरे को घर में एक आत्मा मेरे को तंग कर रही है, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो। तो ये ना शर्म करने वाली बात है।
उन लोगों से पूछो जिनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं। आपको इतना सुंदर शरीर, 2 हाथ पैर बुद्धि मिले, ये नहीं खुशी हो रही? भगवान शुक्रिया, मैं क्या हूँ, सही सलामत हूँ, स्वस्थ हो, किसी के क्या नहीं ऊपर। ये नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है आपको? एक पॉइंट है बस, बेटी ने या बेटे ने मुझे ऐसे कह दिया, अरे छोड़ो उसको, लात मारो। हाँ, ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, बाबा भी नहीं बचाएगा फिर, क्योंकि कहेगा बताओ सबको अच्छा दे रखा था फिर भी है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था रोने का, बच्चा अगर रो रहा हो तो मार, एक थप्पड़ मार के माँ और रुलाएगी, चुप करने के लिए रुला रही है। और अगर वो हंस रहा हो तो और हंसाएगी, क्योंकि वो हंसता हुआ क्या लगेगा। तो क्या सीखे आप? भगवान भी ऐसे करता है। माँ वो थप्पड़ तो नहीं मारता, वो कहेगा छोड़ो, ये तो हमेशा क्या होते रहते हैं। इनके तो रोने रोज के हैं, कभी ने कुछ कभी ठीक है, तो रोएंगे आप मन है, ऐसे आंखों से नहीं, मन से भी नहीं रोने का। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ ठीक है, पता नहीं आप लोगों के माध्यम से कितनी आत्माएं निकलेंगी, ये आपको भी नहीं आइडिया। ठीक, तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ। बाबा ने कहा तो सहन करने का मार्ग तय तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण में ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स को आने वाली परीक्षाओं का इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास से चलते चलो। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेके धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना। इसीलिए पहले से क्या कर रहे हैं, सावधान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ जब आएगा टाइम, तो ये अपने आप को किस में रख रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो बैठते हैं आप, परंतु अभी तक लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंची। मुझ तक तुम्हारी शक्ति नहीं। बाबा को अट्रैक्ट करके दिखाओ ना, उसको अट्रैक्ट करके दिखाओ। जैसे मैं आपको अनुभव बताती हूँ, जो भी आत्मा आती है वो कहती है यहाँ की जो है फीलिंग हमें बार बार खींचती है, कि हम एक बार यहाँ गए दोबारा आए। तो क्या है, क्योंकि वो स्थिति रहने वालों की भी डिपेंड करती है, वो वाइब्रेशन। तो भगवान आके बैठ गए यहाँ पे, तो किसको अट्रैक्ट कर लिया हमने। और दुनिया में लोग किसको अट्रैक्ट करने के चक्कर में, ये मेरे से बात तो करे, ये करे, वो करे, उसको अट्रैक्ट करो। भगवान को करके दिखाओ, शक्तिशाली है। ऐसा अपने घर का वातावरण बना के दिखाओ कि हर कोई कहे भाई आपके घर में कैसी फीलिंग आ रही है, मंदिर जैसी। तब तो समझ में भी आए कुछ। ठीक, तो बाबा फिर ये समझा रहे हैं कि मेरे को करो ना तेज, इतना तो पहुंचाओ मुझ तक। हर एक जब लाइट स्वरूप उपस्थित होंगे तब उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्होंने अवश्य होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। क्या कह रहे हैं जी लगन? तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्य रहना है। इसको अंडरलाइन करो, जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, इतना आपको बाबा पे क्या चाहिए। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों का ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तो मैं अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरे पिता कैसे। ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर निजी देश डिटी वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की लाइट सदृश्य, दीपक की ललाट सदृश्य स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपनी कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे।
कैसी बता रहे हैं अवस्था? जो हमेशा क्या होती रहती है? जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ठीक है? ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स, मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते हो? कैसे अखंड ज्योत तत्व से आगे मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। किससे? बच्चों से। मेरे द्वारा ही सब साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ से हम वत्सों के सम्मुख आए पधारे हैं। कौन कर रहा है बात? तो आज थोड़ी हर रही बोझोगे अच्छे से। चलो, वेरी गुड। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक। अब देखो, आराम छोटे मोटे लोगों के नीचे लगे जाते हैं। हाईएस्ट सर्व ताकत का मालिक 1 मिनट में कान पकड़ के सीधा कर देगा। वो जिसको भी हो भी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा। क्यों? अटपटा एक वर्ड यूज किया ना। हाँ, वो अटपटा जो चल रहा है वो चलना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हें मेरी ताकत का क्या नहीं है। जैसे मुझे कहा कि तेरे को ताकत का अंदाजा नहीं है, आंखों से देख नहीं सकेगी। तो मैंने बेबी से पूछा, मैंने कहा बेबी तू देख लेगी डरेगी तू भी? पापा को कह रही नहीं डरूंगी क्योंकि इन आंखों से तो उसको देख ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये विकारी शरीर है और ये आंखें ना जाने सारा दिन मन की आंखों से फिर भी देखा जा सकता है। इसीलिए कहा मन तेरा मंदिर। ठीक है? मन क्या है? भगवान का। ठीक है जी। तो कौन बात कर रहा है आपसे? सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं। उस पहचान में तो आ गए, फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब समझे कि कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, तो वरदान दे रहे बाबा, सदा इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। मतलब मस्त रहते हैं, वो खुश और सबसे बोलते चालते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो जाए, चुप हो जाए, रूडली हो जाए। रूडनेस नहीं सिखा रहे यहाँ पे। उनकी खुशी तो दूसरों को उनसे बोलने के लिए मजबूर करेगी। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं वो झूले में झुलाते हैं उनको, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला इंद्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देहाभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतर के धरती पे पांव रखेंगे वो क्या हो जाते हैं? मैले। ऊंचे ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा इंद्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। ठीक है? क्या कह रहे हैं वो? मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। तो स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैंने बहुत त्याग किया, मेरा कुछ है तो मैं त्याग करूं। मैंने बहुत त्याग किया अपनी जिंदगी में, है ना? अपने जीवन को देख के कहते हैं ना। और त्याग में ही क्या है? भाग्य है। इतिहास गवाह है, जिसने त्याग नहीं किया वो कुछ कर नहीं पाया। दूसरी बात यही कि मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किस बात का क्या रखूं? अभिमान रखो। तो क्या कहा? मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो आज की व्यक्ति शायरी है, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है,
अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना, देहाभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां अपने आप ही मिट जाएंगी। ठीक है जी। तो आज क्या सीखे आप, क्या कहा? अच्छा, ओम शांति।